Hi friends, nice morning to you all. This is JSK Murari from Brain Power Institution of English. My dear friends, as you know, we are continuing with the test series of Beta Test Series Plus 2 Board Examination 2022. So my dear friends, आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन के साथ में हैं. So let's start now. First question. Either of the stories blank space to my syllabus. Right answer option A belongs. Either of जब भी सब्जेक्ट के सेंस में होगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है. And here either of the stories. So right answer option A belongs. Next question number 2. Blank space God bless you and right answer option B may. When we express wish or कर्ज, जब भी हम दुआ और बद्दुआ शो करते हैं, किसी को विश करते हैं या किसी को कर्ज करते हैं तो उसके लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. There is something in blank space milk and right answer option C the. क्योंकि जब भी अनकाउंटेबल नाउन प्लेस के रूप में वर्क करता है तो उस कंडीशन में उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है और यहाँ मिल्क का प्रयोग एक प्लेस के रूप में किया गया है क्योंकि इसका सेंस आ रहा है दूध में कुछ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Some children went blank space gossiping in the class and right answer option D on. क्योंकि जब भी went के बाद V4 होता है तो उस कंडीशन में on का प्रयोग किया जाता है क्योंकि went on सेक्शन को कंटिन्यू फॉर्म में लाने का काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Blank space of the leaders has not come yet and right answer option B 1. क्योंकि यहाँ पे of the leaders है और verb सिंगुलर है has, तो इसमें सिंगुलर वर्ड की हमें आवश्यकता है और some प्लूरल के लिए आता है, one सिंगुलर के लिए आता है, every सिंगुलर के लिए आता है, लेकिन every का प्रयोग तब होता है जब संख्या बहुत ज़्यादा हो जहाँ पे काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. सही स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज करना है एंड राइट आंसर C CARRIAGE. दिस इज करेक्ट स्पेलिंग वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Blank space English is very important to all. My dear students, क्वेश्चन नंबर 7 में उसके ऑप्शन में एक मिस्टेक हुआ है. ऑप्शन ए टू लर्न है जबकि ऑप्शन ए लर्न होना चाहिए था LEARN. सो यदि आपने आंसर किया है ए और बी तो दोनों आंसर सही है क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यदि वर्ब आता है तो या तो 2 + V1 या तो V4 का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Choose correct passive of the porter was carrying the luggage and right answer option D. The luggage was being carried by the porter. क्योंकि ऑप्शन ए में कैरिड सिर्फ है और बिना वाजबर बिना एक्सिलरी वर्ब का पैसिव संभव नहीं है. क्वेश्चन ऑप्शन बी में भी सेम कंडीशन है. ऑप्शन 3 में एक्सिलरी वर्ब है लेकिन सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है इसलिए वाज बीइंग होगा. राइट आंसर ऑप्शन डी. द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर. नेक्स्ट द एंटोनिम ऑफ मॉइस्चर. मॉइस्चर का अपोजिट वर्ड आपको बताना है एंड राइट आंसर ऑप्शन बी ड्राइनेस होगा क्योंकि मॉइस्चर का हिंदी होता है नमी और ड्राइनेस का होता है सूखा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. चूज करेक्ट सेंटेंस. आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चूज करना है एंड राइट आंसर ए
ऑप्शन ए शी इज वीसर ऑफ द टू, क्योंकि जब भी ऑफ द टू का प्रयोग किया जाता है तो उसमें कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है और द टू के लिए देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। सी वाइजर के पहले भी द है और टू के पहले भी द है, इसलिए वाइजर के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज करना है एंड राइट आंसर ऑप्शन ए टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट मीनिंग ऑफ बैड ब्लड। ये क्वेश्चन आइटम्स और फ्रेज सेक्शन से है। बैड ब्लड एक फ्रेज के रूप में काम करता है, एक आइटम्स के रूप में काम करता है और इसका करेक्ट मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा एंड राइट आंसर ऑप्शन सी इनिमिटी, क्योंकि बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चूज करेक्ट एक्टिव ऑफ ब्लैंक स्पेस यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन का एक्टिव वॉइस आपको चूज करना है एंड राइट आंसर ऑप्शन सी प्लीज सिट डाउन, क्योंकि यदि एक्टिव सेंटेंस में रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल किया गया है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस के रिक्वेस्ट सेंटेंस को दिया गया है ना, और रिक्वेस्ट के लिए प्लीज और काइंडली का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दे ब्लैंक स्पेस रनिंग दिस सोप सिंस 2005 एंड राइट आंसर हैव बीन, क्योंकि जब भी सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है तो उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन प्लस V4 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक स्पेस DM हैज विजिटेड सम स्कूल्स एंड राइट आंसर ऑप्शन सी द, क्योंकि पोस्ट नेम के पहले द का प्रयोग किया जाता है यदि पोस्ट नेम एक्टिव मोड में हो तो, और यहां पे DM विजिटेड किया है तो एक्टिव मोड में है। नेक्स्ट, और जब इंट्रोडक्शन के फॉर्म में होगा पोस्ट नेम तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाएगा, जैसे माय फादर इज अ DM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अनुज हैज बीन absent फॉर ब्लैंक स्पेस एंड राइट आंसर अ वीक। जब भी हैज बीन, हैव बीन होगा तो उसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाएगा, तो फॉर का प्रयोग इसमें पहले से है इसलिए यहां पे अ वीक का प्रयोग होगा, क्योंकि फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम का यूज किया जाता है और सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया जाता है। इसमें 2 o'clock, ट्यूसडे, फर्स्ट डे, सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रमन वेंट ब्लैंक स्पेस स्टडिंग होल नाइट एंड राइट आंसर ऑप्शन डी ऑन। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 17 सिमिलर क्वेश्चन है ना, क्योंकि वेंट के साथ जब V4, वेंट के बाद जब V4 आएगा तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नेवर टेक और गिव ब्लैंक स्पेस हेल्प टू एनीवन एंड राइट आंसर ऑप्शन बी फाइनेंशियल, क्योंकि हेल्प इस सेंटेंस में एक नाउन के रूप में यूज किया गया है और नाउन के पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है और फाइनेंशियल एडजेक्टिव वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आइदर यू और ही ब्लैंक स्पेस टू लीव द प्लेस एंड राइट आंसर ऑप्शन सी हैज, क्योंकि जब आइदर और होता है सब्जेक्ट में तो वर्ब के नियरेस्ट वर्ड के अनुसार वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट के नियरेस्ट वर्ड के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, जब भी आइदर और सब्जेक्ट में होता है तो वर्ब से जो नजदीक जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
द आंसर ब्लैंक स्पेस यू गेव इज नॉट राइट। द आंसर ब्लैंक स्पेस यू गेव इज नॉट राइट एंड राइट आंसर ऑप्शन डी विच, क्योंकि हु का प्रयोग तब होता है जब उसके पहले आने वाला नाउन पर्सन होगा। होम भी सेम कंडीशन में है और हुस भी सेम कंडीशन में है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विच, क्योंकि विच का प्रयोग तब किया जाता है जब उसके पहले एक थिंग हो, यानी कि पर्सन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेसी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ ब्लैंक स्पेस एंड राइट आंसर ऑप्शन डी माइन, क्योंकि जब भी ऑफ के बाद आता है तो जेनिटिव केस का प्रयोग किया जाता है और जेनिटिव केस माइन है। दे नॉमिनेटिव केस है, ही भी नॉमिनेटिव केस है और सी भी नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मिस्टर कलाम इज ब्लैंक स्पेस न्यूटन ऑफ इंडिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में ब्लैंक स्पेस नहीं दिखा होगा, सो ब्लैंक स्पेस यहां पे न्यूटन के पहले है एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द न्यूटन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है। जब भी किसी व्यक्ति का तुलना किसी व्यक्ति से किया जाएगा और उस व्यक्ति के बाद, उस नाउन के बाद यदि ऑफ प्लस नाउन आता है तो उस कंडीशन में उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। और यदि ऑफ प्लस नाउन नहीं आता है, यानी कि यदि यहां पे ऑफ इंडिया नहीं होता तो राइट आंसर होता ए, ऑप्शन बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ड्राइवर्स ब्लैंक स्पेस ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट एंड राइट आंसर सी मस्ट नॉट, क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है कि ड्राइवर्स को स्पीड लिमिट से गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए और यहाँ पे मस्ट नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि शुड का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस निगेटिव सेंस में चला जाएगा, हो जाएगा ड्राइवर्स को स्पीड लिमिट से ओवर चलाना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए, जो कि गलत है ना। कैन भी नहीं हो सकता है, मस्ट भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, राइट आंसर मस्ट नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक स्पेस योर सिस्टर लव सिंगिंग एंड राइट आंसर ऑप्शन ए डज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिस्टर है और सिस्टर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा डज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चूज करेक्ट सेंटेंस। राइट सेंटेंस को चुनना है ग्रामेटिकली एंड राइट आंसर गॉड ब्लेस यू, क्योंकि गॉड ब्लेसेस यू नहीं होता है कभी भी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में B5 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गॉड ब्लेस्ड यहाँ पास्ट में आ रहा है, नहीं होगा। एंड डी गॉड इज ब्लेसिंग यू, ये भी नहीं हो सकता है, इसलिए राइट आंसर होगा गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, चूज द राइट कॉम्बिनेशन। आपको राइट कॉम्बिनेशन चूज करना है जिसमें दो अलग अलग सेंटेंस दिया जाता है और उसको दोनों को कंबाइन करना है, ग्रामेटिकली करेक्ट कॉम्बिनेशन करना है, ऐसा कंबाइन करना है ग्रामेटिकली वो सही हो। तो सेंटेंस है समबडी केम हियर, कोई यहां आया, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं, यानी कि मैं नहीं जानता हूं कि कौन आया था। एंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आई डू नॉट नो हु केम हियर, क्योंकि विल नहीं हो सकता है, क्योंकि विल यहाँ पे फ्यूचर आ गया और फ्यूचर में है नहीं, तो टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन में टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड आई कैनॉट की चर्चा भी नहीं है, इसलिए कैनॉट फालतू है, एक्स्ट्रा वर्ड है, नहीं आ सकता है। एंड हैड नॉट, यहाँ भी टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा आई डू नॉट नो हु केम हियर, क्योंकि आई डू नॉट नो भी वहां पे है और और केम भी वहां पे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में है। क्वेश्चन नंबर 27, वन नोइंग एवरीथिंग, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, एक शब्दों का एक शब्द, यानी कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वन नोइंग एवरीथिंग, इसका करेक्ट
सिंगल वर्ड आपको बताना है एंड राइट आंसर ऑप्शन डी ओमनिसिएंट, यानी कि अंतर्यामी सर्वज्ञानी। और इसका सेंस सारा है कि जो सभी कुछ जानने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ही स्टॉप्ड ब्लैंक स्पेस वाइन आफ्टर द डॉक्टर्स एडवाइस एंड राइट आंसर ऑप्शन बी ड्रिंकिंग, क्योंकि स्टॉप के बाद, लव के बाद, लाइक के बाद, हेट के बाद, स्टार्ट के बाद, नो के बाद, ये सब के बाद आने वाला वर्ब हमेशा बिफोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ब्लैंक स्पेस पीपल केम टू पार्टिसिपेट एंड राइट आंसर ऑप्शन ए पीपल, क्योंकि पीपल एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग किया जाता है। एवरी का प्रयोग सिंगुलर के पहले किया जाता है, इच का प्रयोग भी सिंगुलर के पहले किया जाता है और नाउन के तुरंत पहले मोस्ट का प्रयोग कभी नहीं होता है। मोस्ट का प्रयोग तब होगा जब एडजेक्टिव आएगा, जैसे द मोस्ट पावरफुल पीपल, द मोस्ट वेल नोन पीपल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ही डज नॉट नो ब्लैंक स्पेस टू प्ले चेस। ध्यान रखेंगे जब भी नो आएगा और उसके बाद 2+V1 आएगा तो उस कंडीशन में हम हाउ का प्रयोग कर सकते हैं एंड वेयर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और इसमें वेयर नहीं है ना। वेन का भी प्रयोग हो सकता है लेकिन वेन भी इसमें नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा हाउ। हु, दैट और हुम का प्रयोग नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको टेस्ट सीरीज नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन आपको दिया गया। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट्स है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन्स है, आप अपने क्वेश्चंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भी आप शेयर कर सकते हैं। आपकी समस्या को, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज में आप रेगुलर आएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। और इसी के साथ आपको मैं आपकी सफलता की मैं कामना करता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट YouTube video class with the solution and explanation of next test series. So, thank you. Have a nice day.